हेलो गाइस, नमस्कार आप सभी को। मैं हूं अपर्णा। चलिए आज थोड़ा वक्त निकालते हैं खुद के लिए और करते हैं फिटनेस की शुरुआत। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है थाई फैट पे, हिप्स फैट पे। तो आज मैं आप लोग के लिए योगा लेके आ चुकी हूँ। काफी लोगों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि योगा के थ्रू क्या वेट लॉस होता है, फैट लॉस होता है, इसलिए लोग ज्यादातर कार्डियो करते हैं और जिम वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो मैं आपको आसन बता रही हूँ, अगर आप रिपीटेड मोड पे करते हो, मतलब बार बार जैसे आप हाथ उठा रहे हो, इसको आप बार बार कर रहे हो, इस तरीके से अगर आप बार बार अपने आसन को करते हो, योग को करते हो, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और उससे आपका फैट जो है जल्दी से जल्दी बर्न होता है। और तो और ये आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करता है और आपकी जो बॉडी है उसे टोन करता है। तो ये डाउट आप लोग अपने दिमाग से हटा दें कि योगा के थ्रू वेट लॉस कैसे होता है। तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ 15 दिन करके देख लें। और योगा शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी, 70% रोल जो होता है हमारी डाइट का होता है, जिसे कि हम इग्नोर कर देते हैं। तो डाइट के बारे में बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाइट प्लान डाल दूंगी, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम 30% की बात करेंगे। सारी एक्सरसाइजेस 20-20 के 3 सेट्स लगाने हैं। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप कम सेट्स कर सकते हैं, लाइक 10-10 के 3 सेट्स कर सकते हैं। बट धीरे धीरे हम लोग भी अपने सेट्स बढ़ाएंगे। आपको पेन होगा फर्स्ट जब एक्सरसाइज करोगे, आपके थाइज में, आपके लेग्स में आपको पेन फील होगा, लेकिन आपने छोड़ना नहीं है एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि वो पेन जो है वो आपके फैट पे काम कर रहा है। अगर आप नेक्स्ट डे छोड़ दोगे, आपसे हो सकता है चला भी ना जाए। तो स्टार्टिंग में होता है फर्स्ट डे, सेकेंड डे, ठीक है, लेकिन सेकेंड डे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने स्किप नहीं करना है। अगर आपने सेकेंड डे कर ली ना एक्सरसाइज, तो थर्ड डे आपको दर्द होगा ही नहीं, पेन रहेगा। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज कर लेते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा। आपकी मसल्स जो हैं वो सुस्त हो चुकी हैं, उसको एक्टिव करने के लिए हम वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। और हम बाकी सब एक्सरसाइज को, अपनी बॉडी को तैयार करने के लिए हम वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, ताकि आपकी बॉडी गर्म हो जाए और अब बाकी जो एक्सरसाइजेज मैं आपको बताने वाली हूँ आगे, वो आप आराम से कर पाएँ। वॉल का आप हेल्प ले सकते हैं और अपने हाथों को यहाँ पे ऐसे रख के अपने पैरों को आगे पीछे, पैर आपके स्ट्रेट रहेंगे इस तरीके से। ये आपने ऐसे करना है। बहुत अच्छे, ये आपकी पूरे पैर की मूवमेंट होगी। बस कोशिश करना है आपका पैर जो है हवा में। हम दूसरे लेग से कर लेते हैं। पैर आगे जाएगा, हमारा पीछे जाएगा। बहुत अच्छे, करते चले मेरे साथ। या आप गिन के 10 काउंट्स तक कर ले। दूसरी एक्सरसाइज में आप ऐसे नीचे जाएंगे, यहाँ पे ऐसे स्क्वाट पोजीशन में, और फिर ऊपर आएंगे ऐसे। ये हम वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये हमारे पूरे थाइस पे काम हो रहा है। बहुत अच्छे, करते चले मेरे साथ। ये आप 10 काउंट्स तक कर ले। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज, जिसका नाम है उत्कट आसन, और जिसे कि हम चेयर पोज भी बोलते हैं। जो बिगनर्स हैं, पहले मैं उनके लिए बता देती हूँ उन्होंने किस तरीके से करना है, एंड उसके बाद जो नॉर्मल, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं और एडवांस लेवल पे हैं, वो लोग कर सकते हैं। अपने पैरों के बीच में 1 लेग का डिस्टेंस लेना है। इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हो और यहाँ पे आपने पैर रख दिया। अपने हील्स को ऊपर करते हुए और हाथ को ऊपर करते हुए आप इनहेल करें। आपने एक्सेल करते हुए नीचे जाना है स्क्वाटिंग पोजीशन में। आराम आराम से जाएंगे। मसल्स पे ऐसे ही काम होता है। आपका थाइस जो है आपके काफ मसल्स को प्रेस कर रहा होगा। कमर गर्दन को बिल्कुल सीधी रखेंगे और आप ये होल्ड करेंगे 5 सेकेंड्स के लिए। बहुत अच्छे। 1 2 3 4 5। अब आप इनहेल करेंगे उठते टाइम और एक्सेल करते हुए हाथ को नीचे और पैर को नीचे करेंगे। तो मैं यहाँ पे 5 काउंट्स तक आपको करके दिखा देती हूँ। आप सभी ने 20 काउंट्स तक करना है। बेंड डाउन, कमर गर्दन को सीधी रखें, होल्ड करें। इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे, एक्सेल करते हुए नीचे जाएं। 3 इनहेल, एक्सेल, एक्सेल। धीरे धीरे नीचे जाएंगे। बहुत अच्छे। ऐसे होल्ड करेंगे इसे 5 सेकंड्स के लिए और इनहेल करेंगे, एक्सेल। लास्ट बार कर लेते हैं। इनहेल, हील्स अप, बेंड डाउन, धीरे धीरे। बहुत अच्छे। इनहेल करें,
एक्सेल। अब हम चल लेते हैं नॉन बिगनर्स की तरफ। इसमें भी आपको 1 लेग डिस्टेंस लेना है। यहाँ पे आप अपने हाथ को ऊपर करते हुए इनहेल करेंगे, लेकिन अपने पैरों को नहीं उठाएंगे। इसके बाद एक्सेल करते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को स्क्वाट पोजीशन में लेकर आएंगे। ये आपने होल्ड रखना है 5 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5। एक्सेल। आपने ध्यान रखना है आपकी जो नीज है वो आपके टोज से आगे नहीं जाएंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे 5 काउंट्स तक करके दिखाती हूँ। बहुत अच्छे। यहाँ पे आपके पूरे थाइस पे काम कर रहा होता है, आपके लेग मसल्स पे काम कर रहा होता है, आपकी नीज पे काम कर रहा होता है, और आपने ये इस तरीके लिए। अब हम दूसरी बार कर लेते हैं। इनहेल, एक्सेल, होल्ड करें। ये जो आपने होल्ड किया हुआ है यही आपकी लेग मसल्स पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। चलिए अब तीसरी बार कर लेते हैं। एक्सेल, कमर गर्दन को बिल्कुल सीधी रखेंगे, होल्ड करेंगे और एक्सेल। अब हम चौथी बार कर लेते हैं। एक्सेल के एक्सेल। अब हम लास्ट बार कर लेते हैं। अब हम चल लेते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है नौका आसन, और उसे हम बोट पोज भी कहते हैं। तो पहले मैं बिगनर्स के लिए बताऊंगी और फिर नॉन बिगनर्स। तो इसमें आपको अपने आप को पीछे की तरफ करना है, हंच नहीं करना है, बैक को स्ट्रेट रखेंगे और धीरे धीरे करके अपने पैरों को उठाएंगे। जो बिगनर्स हैं वो अपने घुटनों को ऐसे मोड़ेंगे और अपने कोर को इंगेज करेंगे। अगर उनमें थोड़ी सी और स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है, तो वो अपने हाथों को सामने ऐसे रखेंगे। ये आपको होल्ड करना है 5 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5। ऐसे ही हम दूसरी बार कर लेते हैं। होल्ड करें, कोर को एंगेज करना है, डाउन। तीसरी बार कर लेते हैं। अब कोर को एंगेज, पैर को धीरे 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 उठाएंगे और अपने हाथों को सामने करेंगे। बहुत अच्छे, डाउन। ऐसे ही हम लास्ट बार कर लेते हैं। पैरों को उठाएंगे धीरे धीरे, हाथ को सामने की तरफ करेंगे, होल्ड करेंगे इस पोजीशन को, आराम से नीचे। ये हमारे पूरे लेग मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, टोन करता है, और जो फैट जो बर्न कर रहा है वो तो करता है। अब हम चल लेते हैं नॉन बिगनर्स की तरफ। नॉन बिगनर्स को अपने पैरों को पूरा स्ट्रेट कर लेना है, बॉडी को पीछे की तरफ भेजेंगे, कमर गर्दन सीधी, ये पीछे होंगे और धीरे धीरे करके अपने पैरों को ऐसे उठाएंगे। ठीक है, होल्ड कर लेंगे ऐसे ही 5 सेकेंड्स के लिए। 1 2, कोर को एंगेज करें, 3 4 5। पूरा काम कर रहा है आपके लेग मसल्स पे, आपके थाइस पे, आपके हिप्स पे, और तो और आपके कोर को भी स्ट्रेंथन कर रहा है। चलिए अब हम दूसरी बार कर लेते हैं और धीरे धीरे अपने पैरों को उठाएंगे, कोर को एंगेज करेंगे, अपने पैरों को टाइट रखेंगे और होल्ड करेंगे पोजीशन को। बहुत अच्छे। तो चलिए अब हम तीसरी बार कर लेते हैं। आप इसे जितने सेकंड्स तक होल्ड कर सकते हो, आपके लिए उतना ही अच्छा आपकी लेग मसल्स पे काम कर रहा था, आपके थाइस पैड पे। और धीरे धीरे अपने पैरों को उठाएंगे और ऐसे होल्ड करेंगे। बहुत अच्छे, फिर नीचे आए। चलिए अब हम चौथी बार कर लेते हैं। पैरों को उठाएंगे, एंगेज करेंगे कोर को, होल्ड करेंगे पोजीशन। बहुत अच्छे। अब हम लास्ट बार कर लेते हैं। बैक स्ट्रेट, कोर को एंगेज। बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है, करते चले मेरे साथ, डाउन। तो इस तरीके से हो गई हमारी 2 एक्सरसाइजेस। देखो आप जितनी देर होल्ड करोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। स्टार्टिंग में आप 2 सेकंड कर लो, ठीक है, 3 सेकंड पे आओ, 4 सेकंड पे आओ, 5 सेकंड पे आओ, धीरे धीरे 10 सेकंड। चलिए अब हम चल लेते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से अपने पैरों को रखना है, दूसरा पैर आपका इस तरीके से जाएगा। अब आपने अपनी एड़ी को उठा लेना है, अपने हाथों को ऐसे फोल्ड कर लेना है और आपने नीचे ऐसे स्ट्रेच करना है। बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा होता है, ठीक है। और नीचे जाएंगे, कमर गर्दन को सीधी रखेंगे, ऊपर आएंगे, नीचे जाएंगे और हम ऊपर आएंगे। कमर गर्दन को बिल्कुल सीधी कर लें। 1 2 3 4 5। ऐसे ही हम दूसरे लेग से कर लेते हैं, धीरे धीरे नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 5।
या आप होल्ड भी कर सकते हैं इस तरीके से एंड देन अब हम चल लेते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये मेरा यहाँ पे राइट हैंड है और लेफ्ट लेग। ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है अपने घुटनों को, आपने अपनी बॉडी को भी नहीं झुकाना है और इस तरीके से आपने करना है। हम 10 काउंट से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 करते चले मेरे साथ। 8 9 10